नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सावन के प्रथम सोमवार पर बोलबम के जयघोष से गूंजी काशी। लाखों कांवरियों और श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ सहित विभिन्न शिवालयों में किया दर्शन पूजन। यादव बंधुओं ने परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रथम सोमवार को बाबा विश्वनाथ का किया जलाभिषेक। केवल 21 यादव बंधुओं द्वारा स्पर्श दर्शन को लेकर हुआ विरोध। धोखाधड़ी करने वाले गैंग के सरगना सहित 6 अंतर्राज्यीय साइबर अपराधी हुए गिरफ्तार। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे वाराणसी। और अब खबरें विस्तार से। सावन के प्रथम सोमवार पर पूरी काशी बोलबम के जयकारों से गूंजी। लाखों कांवरियों और श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ सहित शहर के विभिन्न शिवालयों में दर्शन पूजन कर जलाभिषेक किया। सावन माह के प्रथम सोमवार को बाबा भोले की प्रिय नगरी हर हर बम बम के जयघोष से गूंज उठी। ये सावन का महीना बेहद खास है क्योंकि इस बार 5 सोमवार पड़ रहे हैं। सावन के पहले सोमवार के मौके पर काशी बोलबम के जयकारों से गूंज रही है। कल देर रात से ही शिव भक्त अपने आराध्य के दर्शन पाने के लिए लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। सोमवार सुबह बाबा विश्वनाथ की मंगला आरती के बाद आम भक्तों के दर्शन पूजन का क्रम प्रारंभ हुआ, जो देर रात्रि तक चलता रहा। मंदिर में वीआईपी सुविधा पूरी तरह से बंद रही। मंदिर में भीड़ को देखते हुए हर सोमवार को सभी तरह के पास निरस्त किए गए हैं। वीआईपी सुविधा भी पूरी तरह से बंद की गई है। वहीं सोमवार सुबह कांवरियों का स्वागत कमिश्नर कौशल राज शर्मा और मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने पुष्प वर्षा के साथ किया और रेड कारपेट पर सभी का स्वागत किया गया। सावन के पहले दिन काशी में हर मंदिर हर शिवालय में हर हर महादेव और बोलबम का जयकारा सुनाई दे रहा है। बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में ऐसे भी कण कण में शिव है माना जाता है और सावन के महीने में तो काशी एक अलग ही रंग में रंगी नजर आती है। आज सावन का पहला सोमवार है और सुबह भोलेनाथ की भव्य मंगला आरती और श्रृंगार संपन्न हुआ तो भक्तों का रेला धाम पहुंच पड़ा। मंदिर के मुख्य अर्चक श्रीकांत मिश्रा ने बाबा भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार किया और फिर मंगला आरती संपन्न हुई। आरती के बाद मंदिर का पट आम भक्तों के दर्शन हेतु खोला गया। इस दौरान पूरी काशी केसरिया रंग में रंगी नजर आई। काफी संख्या में पहुंचे भक्तों ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन किया और उनका जलाभिषेक किया।
पुरुषं जगदा श्रीराजेश्वरेश्वरदाम्बसदासनाय पाद्यों समर्पयामि। ओम शिवे वदसात्वागीर्षाभ्यापदामती ददाना असदा श्रीकाशीश्वरेश्वरदाम्बसदाशिवानमर्पयोः स्नानं समर्पयामि। स्नानां ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानां ते जलं समर्पयामि। ओम घृतं विलिखे घृतमस्य जो विघृते श्रुतो घृतं पचधाम अनुपदमा भामा घृतं घृतया इतव आगुणनिघङ्गरी श्रीगजानः सर्वविगणना अददाच्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो विगगा अहिंद सर्वाञ्चं भयं सर्वाच्च जातु धान्यो धराचिः परासुवा असौजताम्रो अरुणौतमो स्वामी ससा इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी की चाबी कैमरा तेल अथवा गाजीपुर जिले से व्यवस्था ठीक है। आज कांवड़ यात्रियों पे कुछ वर्षा भी हुई, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। अंदर की कैसी व्यवस्था है बाबा के दरबार में? अच्छा बात है। कितनी देर लाइन में लगे थे? अब 3 घंटा लगा। कितनी भक्ति है आज सावन के पहले उसका कोई तुलना नहीं। कहाँ से आए थे जलाभिषेक करने? कहाँ से जलाभिषेक करने? गाजीपुर जिले से। इसी कड़ी में वाराणसी के शूलटंकेश्वर महादेव मंदिर में सावन के प्रथम सोमवार पर दर्शन पूजन के लिए भक्तों की काफी भीड़ रही। मंदिर में काफी संख्या में पहले ही वाहन रोक दिए जा रहे थे। पहले गंगा स्नान, फिर दर्शन और सीधे दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग मार्ग तय था। मंदिर में प्रवेश के पूर्व लोगों को मेटल डिटेक्टर से गुजरना पड़ा। वहीं रोहनिया एसीपी संजीव कुमार शर्मा से बात करने पर उन्होंने बताया कि यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस के लोग और महिला कांस्टेबल तैनात हैं। उन्होंने आगे बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी हम लोगों ने काफी बढ़िया सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर रखी है, जिसमें काफी संख्या में महिला कांस्टेबल को लगाया गया है। भीड़ अधिक होने की वजह से हमें काफी सतर्कता बरतनी पड़ रही है। शूलटंकेश्वर महादेव मंदिर को काशी का दक्षिणी द्वार कहा जाता है। दर्शन पूजन के लिए यहां आम दिनों में तो श्रद्धालु आते ही हैं, शिवरात्रि और सावन में काफी भीड़ होती है। पौराणिक महत्व के इस मंदिर का शिव पुराण में भी उल्लेख है। वहीं डाफी की अंजू तिवारी से बात करने पर उन्होंने बताया कि काशीखंड के अनुसार इस मंदिर का नाम पहले माधव ऋषि के नाम पर माधवेश्वर महादेव था। शिव की आराधना के लिए उन्होंने ही इस लिंग की स्थापना की थी। उन्हीं के नाम पर गांव का भी नाम माधवपुर है। जब भागीरथी से गंगा जी चली तो वेग इतना तेज था कि वो सामने पड़ने वाले सभी चीजों को अपने में समाहित करते हुए बढ़ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वो काशी को भी अपने में समाहित कर लेंगी। तब भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल का प्रयोग करते हुए गंगा जी की धारा को यहीं शूलटंकेश्वर से मोड़ दिया था। वहीं सावन के प्रथम सोमवार को यहां भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने बाबा का दर्शन पूजन किया।
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। आज सावन का पहला सोमवार है। शूलटंकेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ है। चप्पे पुलिस तैनात है, महिला कांस्टेबल भी है, एम्बुलेंस फोर्स भी है, कोई समस्या नहीं है। मेरे बढ़िया किस तरह का चैलेंज नहीं, चैलेंज तो ऐसा है कि जगह जगह हमने पहले से ही तैयारी कर रखी थी, कोई समस्या दिक्कत है नहीं यहाँ पे। फोर्स यहाँ पे है मौजूद है, हम लोग भी मौजूद है, कोई समस्या यहाँ पे है नहीं। बात किया जाए महिलाओं की उनकी सुरक्षा के लिए किस तरह से योजना बनाई गई? महिला कांस्टेबल तैनात करेगी। हाँ सही मतलब आज अवल का प्रथम सोमवार है, कुछ मन्नत लेके आए होंगे, क्या मान के आए होंगे? हम लोग दिल्ली दर्शन वाले हैं। आज दर्शन करने के बाद कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छा, बहुत सुकून। ये काशी का दक्षिण द्वार माना जाता है, क्या मानता है, कुछ विशेषताएं बताएं। हाँ, इनकी विशेषताएं हैं। जब ये भागीरथी से गंगा जी चली थी तो लगा कि पूरा बनारस काशी डूब जाएगा, तो भगवान ने क्या किया कि अपना त्रिशूल लगा दिया। त्रिशूल से धारा उत्तरी दिशा में बह गई। यही मान्यता है इनकी, महादेव की। कहाँ से आई बताइए? बाकी यही इसी क्रम में दारानगर स्थित मृत्युंजय महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने शीश नवाया। मंदिर परिक्षेत्र में सुबह से ही भक्तों के पहुंचने का क्रम प्रारंभ हो गया और लंबी कतार लग गई। भक्तों ने मंदिर पहुंचकर बाबा को बेलपत्र, फल, फूल, मिष्ठान अर्पित करते हुए उनका जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया और जीवन मंगल की कामना की। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर बाबा के गगनभेदी जयकारों से गूंजता रहा। श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए थे। क्षेत्र में बैरिकेडिंग लगाई गई थी। ऐसे हो जा तीन बार वापस नहीं है। इसी क्रम में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित विश्वनाथ मंदिर में भी सुबह 4 बजे से ही भक्तों का तांता लगा रहा। बड़ी संख्या में कतारबद्ध श्रद्धालुओं ने बाबा को बेलपत्र, माला, फूल, फल इत्यादि अर्पित करते हुए उनका जलाभिषेक किया। वहीं मंदिर के पुजारी अरविंद पाठक से बात करने पर उन्होंने बताया कि आज भक्तों का रेला लग रहा है। अभी तक हजारों श्रद्धालु बाबा का दर्शन पूजन कर चुके हैं। प्रथम दिन है, क्या विशेषताएं, क्या महत्व है, बताएं। पहला दिन जो है प्रथम पूजा सबसे उत्तम माना गया है सोमवार। आज दर्शनार्थी 50,000 दर्शनार्थी दर्शन कर पूजा कर चलेंगे और आज का बहुत ही उत्तम और सराहनीय है।
इसी कड़ी में ईश्वरगंगी स्थित जागेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखने को मिली। विशाल शिवलिंग पर सभी भक्तों ने श्रद्धाभाव के साथ जल दूध अर्पित करते हुए सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर मंदिर की आकर्षक सजावट रही। मंदिर के महंत मधुर कृष्ण जी महाराज ने सभी में प्रसाद वितरित कर सावन में बाबा के दर्शन पूजन के महत्व को विस्तार से बताया। सहितम नमामि। हाथ से ऐसे कर दो, घुमा मत, घूम जा हाथ से कर दो। आरती ले लो। देखो हो जा रे ना, देखो ऊपर का हो गया। श्रावण मास का पवित्र महीना आज सोमवार के दिन से, भगवान शिव के दिन से श्रावण का मास का आज प्रारंभ हुआ है। श्रावण का महीना बहुत पवित्र महीना है। भगवान शिव के भक्तों के लिए, विशेषकर शिव पूजन करने के लिए सावन के महीने का विशेष यह महापर्व है। भगवान शिव कल्याण के देवता हैं और श्रावण के महीने में जो भी भगवान शिव का पूजन करता है इसको उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और श्रावण के महीने में, श्रावण का महीना साधना चिंतन मनन का यह महापर्व है। जो भी इसमें साधना करता है उसको अवश्य विशेष रूप से भगवान फल देते हैं। और श्रावण का महीना काशी में तो कण कण में शंकर है। श्रावण के महीने में पूरा काशी शंकरमय हुआ रहता है, जिसमें सारे भक्त लोग शिव मंदिरों में दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, जिससे अपने जीवन का कल्याण करते हैं। और इस श्रावण के महीने में भगवान का दूध का अभिषेक करना चाहिए, जिसके जीवन में सुख शांति प्राप्ति करनी हो। भगवान का जल से अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें और दही से अभिषेक करें, शहद से अभिषेक करें, जिससे आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। इसलिए इसी क्रम में आज जागेश्वर महादेव का ये विशेष शिव पर्व है, जिसमें भगवान का प्रातः से मंगला दर्शन, आरती, अभिषेक, पूजन चल रहा है, जिसमें शाम को विशेष रूप से बाबा का श्रृंगार आरती दर्शन होगा। और भगवान 26 जुलाई को विशेष रूप से पूज्य सद्गुरु जी महाराज की पुण्यतिथि पर विशेष भंडारा का भी आयोजन किया गया है, जिसमें सभी लोग भगवान का दर्शन कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। वहीं सावन में काशी पहुंचने वाले कांवरियों और दूर दराज से आए श्रद्धालुओं सहित स्थानीय श्रद्धालुओं को सामाजिक संगठनों की ओर से प्रसाद वितरित किया गया। काशी की पावन धरती पर बाबा काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद एवं कृपा से सावन मास के प्रथम सोमवार को कांवरियों बंधुओं एवं शिव भक्तजनों की सेवा में वाराणसी के सर्राफा व्यवसायियों द्वारा फलाहार वितरण शिविर नीची बाग स्थित आस भैरव मंदिर के बगल में लगाया गया, जिसमें प्रमुख रूप से प्रभु शंकर सेठ, कमलेश चंद्र वर्मा, कमल कुमार सिंह, राजू वर्मा आदि लोगों ने सहयोग किया। चाय तुरंत बार बोल रहे बाल्टी का है, बाल्टी चाय वाली आइए आप भी। क्या है आज
काशी की इस पावन धरती पे बाबा काशी विश्वनाथ जी के दर्शनार्थ पधारे कांवरिया बंधुओं और भक्तजनों के लिए फलाहार वितरण का शिविर काशी के ही सराफा व्यवसायियों की ओर से आज लगाया गया है, लीची बाग स्थित आज भैरव मंदिर के बगल में। जब 5 सोमवार तक चलेगा ये आपका ये पहला आज सोमवार है, इस दिन लगाया गया आज के दिन। ये 5 सोमवार को हम लोग सेवा कार्य करेंगे। इसी क्रम में सावन के पहले सोमवार को काशी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने के लिए पधारे शिव भक्तों एवं कांवरियों के लिए अग्रवाल महासभा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से चौक स्थित श्री राधा रमन जी के मंदिर के सामने सेवा शिविर का आयोजन किया गया। सेवा शिविर में पधारे समस्त शिव भक्तों को सुबह से दोपहर तक फलाहार एवं शुद्ध जल पिलाकर उनकी सेवा की गई। फलाहार वितरण का शुभारंभ अग्रवाल महासभा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रद्युमन अग्रवाल ने किया और बताया कि काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए आने वाले समस्त शिव भक्तों के लिए सावन के 5 सोमवार को फलाहार और शुद्ध जल का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। ट्रस्ट संरक्षक एवं श्री काशी अग्रवाल सभा के सभापति संतोष कुमार अग्रवाल ने समस्त काशीवासियों एवं अग्रबंधुओं को सावन में श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन को पधारने समस्त शिव भक्तों की मंगल कामना के साथ बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी। बढ़ जाइए, आगे बढ़ के लीजिए। यहाँ सावन के 5 सोमवार को फलाहार की सेवा प्रदान की जा रही है काशी विश्वनाथ जी के दर्शनार्थ आए हुए दर्शनार्थियों कांवरियों के लिए, और ये निरंतर कई वर्षों से ये सेवा प्रदान हो रही है। और ये इस बार का भी सेवा 5 सोमवार की है और हमारे सारे लोग, अपने संयोजक लोग, कार्यकर्ता लोग सब लगे हुए हैं और ये सेवा दे रहे हैं। क्या है इसमें फलारी आलू है, अनारदाना है और जल की सेवा है। ये 3 चीज रेगुलर चल रही है। सुबह 8 बजे से चलती है और लगभग 12 बजे तक इसकी पूर्णता होती है। संदेश ये है कि हम लोगों का स्लोगन है धन्य भाग्य सेवा का अवसर पाया। तो जहाँ भी सेवा का मौका मिलता है वहाँ अग्रवाल महासभा ट्रस्ट के लोग जरूर अपनी सेवा प्रदान करते हैं। हमारे संरक्षक माननीय श्री संतोष जी आए, संतोष जी अग्रवाल हेरिटेज ज्वेलर्स अध्यक्ष प्रद्युम्न जी अग्रवाल है और महामंत्री आमोद जी है और सारे संयोजक लोग पुष्प जी, मोहन जी, श्री मोहन जी, सारे लोगों के साथ ये सेवा चल रही है। अभी यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यादव बंधुओं ने परंपरा अनुसार सावन के प्रथम सोमवार को बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। वहीं मात्र 21 यादव बंधुओं द्वारा दर्शन को लेकर विरोध भी जताया गया। काशी अपनी अनूठी परंपराओं के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। ऐसी एक परंपरा है जो वर्षों से चली आ रही है, जिसमें सावन के प्रथम सोमवार को यादव बंधुओं की ओर से बाबा श्री काशी विश्वनाथ का वृहद जलाभिषेक किया जाता है। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए लाखों यादव बंधुओं ने पारंपरिक परिधान में सर पर जल और दूध से भरा कलश लेकर बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार पहुंचे। इस वर्ष केवल 21 यादव बंधुओं द्वारा स्पर्श दर्शन की अनुमति रही, जिसका निर्वहन किया गया। यादव बंधुओं ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ का श्रद्धापूर्वक जलाभिषेक किया। ऐसा माना जाता है कि जलाभिषेक करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यादव बंधुओं द्वारा आयोजित जलाभिषेक विशेष धार्मिक आयोजन होता है, जिसमें यादव समुदाय के लोग मिलकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। इस दशकों पुरानी परंपरा का आज निर्वहन हुआ। काफी संख्या में पहुंचे यादव बंधुओं ने डमरू दल की धुन के साथ बाबा काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। इस दौरान जुलूस में काफी संख्या में भक्त शामिल रहे।
क्या किस तरह की परंपरा है? ये परंपरा प्रागैतिहासिक काल से है। करीब हम लोगों की ये 7वीं या 8वीं पीढ़ी की परंपरा है। और कभी यह माना जाता था, हमारे पौराणिक काल से ये माना जाता है कि जब यादव वंश के लोग जब जलाभिषेक करते हैं, उसके बाद बरसात होती है। ये कैसा कई बार हुआ भी है यहाँ पे। ये परंपरा हमारी बड़ी पुरानी है और आज जैसे जैसे आबादी बढ़ी है, ये और बृहद रूप से है। आज तो करीब 35 से 40 हजार दिल्ली, हरियाणा, आसाम और बेंगलोर से लोग आए हुए हैं यहाँ पर जो है यादव बंधु जो जलाभिषेक करने। यहाँ पहले केदार घाट से जल उठाते हैं, वहाँ पर चढ़ाते हैं। उसके बाद फिर शीतला मंदिर आते हैं, अर्घेश्वर महादेव में चढ़ाते हैं, शीतला मंदिर में चढ़ाते हैं। उसके बाद हम लोग डेढ़सी के पुल से जा करके विश्वनाथ मंदिर में चढ़ाते हैं, गर्भगृह में चढ़ाते हैं। लेकिन इधर प्रशासन उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। कुछ 21 लोग ऐसे हैं जिनको प्रशासन ने अपनी मान्यता देकर कमेटी बना दिया, जिसके चलते तमाम आम यादवों को उससे परेशानी हो रही है। यह आने वाले समय में विस्फोटक हो जाएगा। नहीं, कोई गुट नहीं। कुछ लोग गुट जो जिनको राजनीति का शौक है वो गुट बनाते हैं। ये राजनीतिक नहीं है, यह पूरी तरह से आध्यात्मिक है और काशी की आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़ा हुआ यह सवाल है। ये जो काशी की आध्यात्मिक परंपरा का ये अंग है। जी हमको नहीं, पूरे काशी का पूरे देश को लाभ मिलता है। पूरे देश में बारिश होती है इससे, ऐसा थोड़ी कि हम ही लोग को लाभ मिलता है। तो पूरे जन कल्याण के लिए है। बड़ी पुरानी परंपरा है। ये 7वीं 8वीं पीढ़ी लोग बताते हैं हम लोग को, जो सुनने में आया है। वहीं प्रशासन द्वारा मात्र 21 यादव बंधुओं को बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में जाकर जलाभिषेक करने के नियम का विरोध भी हुआ। श्रावण माह के प्रथम सोमवार पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से केवल 21 यादव बंधुओं की ओर से जलाभिषेक करने की अनुमति रही। अन्य सभी ने झांकी दर्शन ही किया। उन्हें गर्भगृह में जाकर स्पर्श दर्शन की अनुमति नहीं रही, जिस पर उन्होंने विरोध प्रकट किया। विरोध कर रहे समाज के लोगों ने कहा कि ये हमारे पूर्वजों की परंपरा है। काशी का हर यादव अपने हाथों से बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करते हैं, लेकिन इस बार इस परंपरा का निर्वहन करने नहीं दिया गया, जो कि निंदनीय है। पीछे हाँ हो गए यार, बच्चा बस करा नहीं जैसे लाजा कहीं नहीं रही हूँ मैं। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। वो तो जा रहे हैं जलाभिषेक, समाज बहिष्कार उसकी कमी है। योगी बाबा का आदर्श है, पुरानी परंपरा को लागू करें। क्या दो भाग हो गया है? क्या ये कोई दो भाग नहीं है, हम लोग एक संग है, यादव समाज एक संग है। धोखाधड़ी करने वाले गैंग के सरगना सहित 6 अंतर्राज्यीय साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए। धोखाधड़ी करने वाले गैंग के सरगना सहित 6 अंतर्राज्यीय साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए। तेजस्वी शुक्ला निवासी गौरीगंज थाना भेलूपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश द्वारा साइबर क्राइम पुलिस थाना वाराणसी में प्रार्थना पत्र देकर इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि उनके साथ अज्ञात साइबर अपराधियों द्वारा किया मोटर्स कंपनी के नाम से फर्जी वेबसाइट ईमेल के माध्यम से एजेंसी दिलाने के नाम पर कुल करीब 72 लाख रुपए की साइबर ठगी कर ली गई है, जिस
जिस पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना शुरू हुई। उक्त प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में पुलिस उपायुक्त अपराध चंद्रकांत मीना द्वारा घटना का सफल अनावरण हेतु टीम का गठन हुआ, जिसके पश्चात अपर पुलिस उपायुक्त अपराध व सहायक पुलिस आयुक्त अपराध द्वारा नेतृत्व करते हुए प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना की अगुवाई में साइबर क्राइम थाना वाराणसी टीम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व डिजिटल फुटप्रिंट, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल आदि की मदद से इस घटना में शामिल गैंग के सरगना सहित 6 साइबर अपराधियों को वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। जो थाना बेलपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया कि उन्हें किया मोटर्स की डीलरशिप के नाम पर उनका साइबर ठगी की है, जिसमें 71,80,000 रुपये उनसे भरवाए गए हैं। उसमें बहुत सारे फेक जो हैं इनवॉइस जनरेट हुए हैं। उसी के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसमें 6 लोग को गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जा रहा है। सारे अभियुक्त जो हैं वो नालंदा बिहार के रहने वाले हैं और पढ़े लिखे हैं, BSc ऑनर्स है कोई। इनमें से एक अभियुक्त है जो पहले अभी फरार है, वो पहले तिहाड़ जेल जा चुका है और जो अभी पकड़े हैं उनमें से 2 का आपराधिक मुकदमा भी है, इतिहास है उनका पटना में, और एक इसमें से वांछित भी चल रहा है। क्या ये सभी लोग जो हैं हमारी साइबर टीम ने पकड़े हैं और जैसा हमको बहुत सारे साइबर अपराधों में देखा होगा, 1% पे बहुत सारे म्यूल खाते जो हैं खोले जाते हैं। इसमें भी 1% में म्यूल खाते हैं, उनमें बहुत सारे पैसे गए थे, अलग अलग खातों में उसको भेजा गया था और उसको हम ट्रेस कर रहे हैं किस किस लेयर में पैसा गया है। पुलिस ने काफ़ी हद तक पैसा ब्लॉक भी करा दिया है, उसको भी हम रिकवर करेंगे। और 10 लाख से ज़्यादा के हमें जो है 16 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं और जो ये लेटर बनाते थे, आपका लेटर ऑफ इंटेंट है, इनवॉइस है, वो सब बरामद हुआ है, जिससे इनकी संलिप्तता इसमें प्रतीत होती है। कैसे करते थे ये लोग? ये एक फेक वेबसाइट बनाते हैं और ये जो अपराध है इसको बोलते हैं साइबर स्पॉटिंग। जो कोई ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश कोई वेबसाइट है या ब्रांड नेम है, उससे मिलता जुलता ही नाम बनाते हैं जिससे आदमी को भरोसा हो जाए। और बहुत इन्होंने स्टडी कर रखी है, बहुत संगठित एक गिरोह है कि किस तरह से डीलरशिप दी जाती है जिससे कि आदमी को भरोसा हो जाए। फिर उससे कागज़ दिखाते हैं, उस कंपनी का फर्जी एक लेटर हेड बनाते हैं और अलग अलग चीज़ों के कि आपका लाइसेंस एप्लीकेशन है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, उस तरह की फ़ीस लेते हैं और फिर उसको बहुत सारे अलग खातों में भेज देते हैं। फिर वहाँ से उन अलग खातों का जो कि म्यूल खाते हैं आपके, उनसे ये अलग अलग पैसा निकाल देते हैं। कितने सालों से पता चला है, इन्होंने भी एक अपराध के बारे में बताया है, लेकिन जैसा हमने मालूम किया है इनमें से एक आदमी ऑलरेडी जो है जेल जा चुका है और 2 के आपराधिक इतिहास है। बाकी इनका और हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। टीम के लिए कुछ है सर? पूरी टीम को इसमें 25,000 का नकद पुरस्कार दिया गया। सर, अपराध में जो मोबाइल यूज करते थे उन्होंने इस्तेमाल किए हैं और पूछताछ में पता चला है कि जो पैसा गया था उसी से धनराशि से। मुख्यमंत्री 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे, विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के साथ ही दर्शन पूजन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पुष्पगुच्छ प्रदान करते हुए उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुलिस लाइन से सीधे सर्किट हाउस पहुंचे। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ उन्होंने कानून व्यवस्था, सावन और चल रहे विकास कार्यों पर समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला बाबा श्री काशी विश्वनाथ और काल भैरव दरबार पहुंचेगा, जहां मुख्यमंत्री बाबा का दर्शन पूजन करेंगे। कथावाचक पंडित प्रवीण पांडे के आवास पहुंचे भक्तों ने गुरु चरणों में शीश नवाया। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर कथावाचक व्यास पंडित प्रवीण पांडे महाराज के निवास पर सुबह से ही हजारों श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, जो देर रात तक चलता रहा। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर जहां पूरे देश में श्रद्धालु अपने गुरुओं से दीक्षा लेते हैं और गुरु के सम्मान में नैवेद्य, मिष्ठान एवं तरह तरह के फल फूल आदि गुरु को चढ़ाए जाते हैं, गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर गुरु भी अपने शिष्य एवं अनुयायियों को आशीर्वाद एवं मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कथावाचक पंडित प्रवीण पांडे महाराज के निवास पर भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें सुबह भक्तों को गुरु महाराज ने दीक्षा दी। उसके उपरांत दोपहर के बाद भजन का आयोजन हुआ। इसके बाद भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं कथावाचक पंडित प्रवीण पांडे महाराज ने कहा कि आज हमारे यहाँ हजारों की संख्या में भक्त आए और उन्होंने दीक्षा ली एवं भजन के कार्यक्रम में भी भाग लिया। इसके उपरांत प्रसाद ग्रहण किया। आगे उन्होंने बताया कि माता पिता के बाद गुरु ही लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं
हैं, जिससे एक सभ्य समाज का निर्माण होता है। गुरु अपने शिष्यों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं, जिससे उनका सदैव कल्याण हो। आज गुरु पूर्णिमा का जो है जो पर्व है, उस पर्व के अवसर पे वैष्णव आचार्य रवि पांडे वाराणसी, आज हम मेरे इस निवास स्थान में जो है हरि नाम का संकीर्तन हुआ, राधा नाम का संकीर्तन हुआ, जिसके सारे भक्तगण आए गुरु पूर्णिमा पे दर्शन के लिए, और दर्शन करने के बाद भगवान के हरि के कीर्तनों में सम्मिलित हुए। उसके तत्पश्चात प्रसाद का वितरित का कार्य चला और शाम तक प्रसाद चला। वही प्रसाद ग्रहण करके सभी लोग अपने अपने निवास स्थान पे गए, क्योंकि मेरा एक मार्ग है कि जो भी मेरे भक्त हैं वो मेरे परिवार हैं, क्योंकि मेरे जीवन में वही सब कुछ है और उसी की उपलब्धियाँ हैं कि सारे लोग एकत्र रहें और जीवन को सुखमय के साथ रहें। और इसीलिए हमारे सारे शिष्य आए और मेरे पास, और बहुत अच्छा लगा। सभी लोग मिलकर भगवान राधा रानी का संकीर्तन किए, नारायण का भजन किए और बहुत हर्षोल्लास के साथ जो है आए। बड़ा अच्छा लगा जो। गुरुजी, सनातन में गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है? देखिए, सनातन में कहते हैं कि सनातन में गुरु बिना गुरु के तो कहते हैं कि ज्ञान भगवान राम को भी नहीं हुआ। कहते हैं कि गुरु गिरि गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सभाई। तो ये विद्या एक ऐसी विद्याएं है कि एक तंत्र नहीं, अनेक तंत्र के लिए रहता है। एक युग नहीं जो विद्या ग्रहण हो जाता, एक युग में नहीं, अनेक युगों तक वही विद्या काम आता है। लोग कहते हैं कि क्या जन्म से कोई सीख कर आता है? गुरु का ज्ञान रहता है तो एक जन्म नहीं, अनेकों जन्म तक काम आता है। तो गुरु का ऐसा महत्व है। और आज हमारे सनातन में वेदव्यास जी महाराज का आज ऐसा शुभ समय हमारे सनातनों के लिए प्रारंभ हुआ कि जिसके कारण गुरु की महिमा चली। क्योंकि आज हमारे वेदव्यास जी स्वयं सुखदेव जी महाराज को दीक्षा दिए और सारा अपना जो भी वेद वेदांत का ज्ञान अर्पित किए। और कहते हैं कि जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया वह कभी अहंकार नहीं करते। जिनको गुरु मिल जाते हैं वो कभी गुरु नहीं करता। गुरु हमेशा सहनशीलता पूर्वक होते हैं और गुरु का यही कर्तव्य है। और इस पर्व का यही सबसे बड़ा महत्व है कि गुरु हर व्यक्ति का जीवन का सार है। जैसे कहते हैं कि लाइन का तार तो दौड़ा हुआ है, लेकिन उसका कनेक्शन ही नहीं किया जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। तो कनेक्शन जब तक जुड़ता है तभी तक हमारे जीवन में प्रकाश आता है। तो इसी तरह से गुरु का प्रकाश हमारे जीवन में जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। इस गुरु का ऐसा महत्व है। गुरु जी से हमारे परिवार का परिचय हमारे रिटायरमेंट के पहले से है और काफ़ी एक लंबा अंतराल हो गया। हमारे पूरे परिवार को गुरु जी का आशीर्वाद मिलता रहा। हमारे परिवार को या हमसे संबद्ध जो लोग भी हैं जिन्हें पता लगता है गुरु जी के बारे में, छोटी मोटी शंकाएँ, छोटे मोटे समाधान की आवश्यकता होती है तो सर्वप्रथम हम लोग गुरु जी के पास आते हैं। और गुरु जी ने हर वक्त, हर समय, हर मौके पर हमें और हमारे परिवार को अपना आशीर्वाद दिया है। आज किस तरह कार्यक्रम और कहाँ पे हो रहा है? आज गुरु पूर्णिमा का अवसर था, उस पर ये गंगानगर कॉलोनी में ये कीर्तन का प्रोग्राम हुआ और शाम को भंडारा भी हुआ। कितने लोग आए थे और गुरु की महत्ता को थोड़ा बताइए।
1000 लोग की भीड़ यहाँ पे जुटी हुई थी। और गुरु, पहला गुरु तो माता पिता होते हैं और दूसरा गुरु शिक्षक होते हैं। कहा गया है कि गुरु ये विष्णु के समान है, क्योंकि वो अपने शिष्य का दोष हर लेते हैं, वो अपने शिष्य का रक्षा करते हैं। और गुरु महेश्वर के समान है, क्योंकि वो अपने शिष्यों का दोषों का संहार करते हैं। संत कबीरदास जी ने कहा है, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत अनंत दिखावड़ हार। अर्थात गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु पूर्णिमा पर श्री स्वामीनारायण मंदिर में भक्तों ने पहुंचकर गुरु पूजन किया। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मछोदरी स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर में सेवक भावेश भगत, स्वामी जगत प्रकाश वेदांत प्रकाश, स्वामी लोकेश प्रसाद ने मंदिर के महंत स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी का पुष्प टीका व माल्यार्पण कर गुरु जी की श्रद्धा में अपना शीश नवाया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर परिसर में सुबह से ही दूर दराज से काफी संख्या में आए भक्तों ने स्वामी जी के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हुए उनका माल्यार्पण व चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम की शुरुआत में पुजारी घनश्याम मेहता ने श्री स्वामी नारायण भगवान जी का पूजन अर्चन करते हुए आरती की। जैसा कि विष्णु भगवान का लोग व्रत रहते हैं, उनकी पूजन अर्चन करते हैं और मंत्रोच्चारण के द्वारा अपने गुरुओं की पूजा करते हैं, उसी प्रकार स्वामीनारायण मंदिर में भी हमारे महंत श्री स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी का पूजन अर्चन किया हम लोगों ने। और हमारे गुरु लोगों का भी हम लोगों ने पूजन अर्चन किया। गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर खासकर स्वामीनारायण मंदिर में विष्णु भगवान का विशेष पूजा हुआ, जिसमें हम सभी शामिल हुए, उनके शिष्यगण, उनके भक्तगण, हम सभी ने मिलकर उनका पूजन अर्चन किया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सावन के प्रथम सोमवार पर बोलबम के जयघोष से गूंजी काशी। लाखों कांवरियों और श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ सहित विभिन्न शिवालयों में किया दर्शन पूजन। यादव बंधुओं ने परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रथम सोमवार को बाबा विश्वनाथ का किया जलाभिषेक। केवल 21 यादव बंधुओं द्वारा स्पर्श दर्शन को लेकर हुआ विरोध। धोखाधड़ी करने वाले गैंग के सरगना सहित 6 अंतर्राज्यीय साइबर अपराधी हुए गिरफ्तार। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे वाराणसी। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।